नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में, जिसमें कि हम आज इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें कि हम रामसर स्थल, भारत के रामसर स्थल पर चर्चा करेंगे। भारत में जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, इंडिया में टोटल कितनी हैं और इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम पूरी की पूरी आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि मैं जो लगातार टॉपिक ले रहा हूँ, लगातार जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना होने वाला है, जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स लगातार लेते आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसको देखें और इससे अपने एग्जाम की तैयारी पूरी कर पाए। तो आज हम रामसर स्थल की चर्चा करेंगे। अगर रामसर स्थल की बात की जाए तो रामसर स्थल में टॉपिक क्या क्या होगा, रामसर स्थल क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। साथ में भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पुराना रामसर स्थल कौन से हैं, ये हम बात करेंगे। और साथ में रामसर संधि क्या है, यानी कि व्हाट इज द रामसर ट्रीटी, रामसर ट्रीटी क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है रामसर, जिसका कि एग्जाम में क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए बात करते हैं, सबसे पहले भारत की बात करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में आजादी का जो 75वां वर्ष था, जिसको कि आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया था, वो मनाया गया था 2022 में। 2022 में भारत का जो अमृत उत्सव है, 75वां वर्ष मनाया गया था। यहाँ पे अगर 75वें वर्ष की बात करें तो 75वें वर्ष में यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आंध्र भूमि की बात करें तो 13,26,677 यानी कि 13,26,677 हेक्टेयर जो एरिया है, ठीक है ना, ये कवर करता है टोटल 75 रामसर स्थल को, यानी कि 75। अभी तक भारत में टोटल कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, तो वो टोटल सूची में शामिल हुए हैं 75। नोट कर लीजिएगा, 75 रामसर वेटलैंड भारत के जो कि शामिल किए जा चुके हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर बात करें हम भारत में आजादी के 75वें वर्ष में रामसर स्थलों की जो सूची थी, उसमें कितने रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, तो वो शामिल किया गया टोटल 11 रामसर स्थलों को यहाँ पर सूची में शामिल किया गया है, जो कि वेटलैंड बोलते हैं, आंध्र भूमि कहा जाता है, आंध्र भूमि में शामिल किया गया। तो वो जो 11 वेटलैंड है वो कौन कौन से हैं, जो कि 75वां वर्ष था 2022 में इनको शामिल किया गया। तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर बात किया है तो तमिलनाडु के 4, यानी कि सबसे अधिक आंध्र भूमि वेटलैंड 2022 में जो शामिल हुए थे, वो हुए थे तमिलनाडु से। तमिलनाडु से 4 हुए थे। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से यहाँ पर 3 यहाँ पर वेटलैंड शामिल किए गए थे। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर से 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से एक एक आंध्र भूमि यानी कि रामसर साइट में सूची में शामिल किया गया था। इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। टोटल 2022 यानी कि 75वें वर्ष में 11 रामसर साइट को यहाँ पर शामिल किया गया था। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर जो 11 नई साइट है वो यहाँ पर शामिल की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर रामसर साइट की, तो भारत में 1971, ठीक है ना, 1971 में रामसर जो है, ठीक है ना, अगर भारत की बात करें तो भारत की पोजीशन की भी बात यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रामसर है क्या। रामसर जो है 1971 1971 में ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन का एक अनुबंधित पक्षों के में से एक है, जिसमें कि भारत की जो सदस्यता थी, भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे, ये किए थे 1982 में, 1982 में 1 फरवरी में भारत रामसर की जो अनुबंध था, कन्वेंशन था, उसमें शामिल हुआ था। और रामसर जो कन्वेंशन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था ईरान में। ईरान के कहाँ पर, रामसर ईरान का एक शहर है, वहां पर ये कन्वेंशन किया गया था, जिसमें कि वेटलैंड जो आंध्र भूमि है, आंध्र भूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड जो एरिया है उसको उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए, वो जो कि पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, जो कि जलवायु के संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, उसके लिए ये जो कन्वेंशन है किया गया था, जिससे कि जितने भी वेटलैंड है उनको सुरक्षित किया जा सके, जो कि आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि मानव समाज को, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, जिससे कि कई जगह पर बाढ़,
सूखा इस तरीके की परिस्थिति आ सकती है अगर हम इन वेटलैंड को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ का पानी जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि ये जो वेटलैंड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में कई चीजों के बारे में। अगर बात की जाए यहाँ पर तो वेटलैंड से यहाँ पर क्या है, सिंचाई के लिए पानी, ठीक है ना, मछली पालन, गैर इमारती लकड़ी, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता की जो चीजें हैं उसका उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात की जाए ये वेटलैंड का जो क्षेत्र है ये पानी को जो जो पानी है, वाटर है, वाटर को ये क्या करता है, सक कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको कम करता है। साथ ही साथ में पानी की गति को भी ये कंट्रोल करता है, कम करता है, पानी का जो प्रेशर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो पूरे दुनिया में वेटलैंड का अपना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका जो इनिशिएटिव लिया था ये ईरान ने लिया था। ईरान में रामसर जो शहर है वहां पर इसका कन्वेंशन किया गया था, जो कि 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 2 फरवरी को, नोट कर लीजिएगा, 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर में, ईरान की रामसर शहर में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसको बोलते हैं रामसर समझौता, ठीक है ना, वो हुआ था। और उस समझौते पर यहाँ पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन भारत इसमें जो सहयोगी देश बना, रामसर के लिए सदस्यता ली, हस्ताक्षर किए थे, वो किए थे 1 फरवरी। कब किए थे? 1 फरवरी 1982 में, 1982 में इसमें रामसर के जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। कब किए थे? 1982 में यहाँ पर भारत इसका क्या बना था? सदस्य बना था। भारत इसका सदस्य बना था, इसकी सदस्यता ली थी, भारत इसका सदस्य बना था। अगर बात की जाए तो 1982 से लेके 2013 के दौरान में टोटल 26 ऐसी साइटों को चुना गया जो कि रामसर साइट की सूची में शामिल हुई थी। 1982 में जब भारत सदस्य बना तब से लेके अब तक 2013 तक के दौरान में टोटल 26 साइटों को यहाँ पर रखा गया। उसके बाद में 2014 से लेके 22 तक देश में टोटल जो सूची हुई थी रामसर साइट 49, यानी कि 49 नई साइट, 49 नई साइट को यहाँ पर सूचियों में शामिल किया गया। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर 2022 में बात करें तो 2022 के दौरान टोटल 28 रामसर स्थलों को घोषित किया गया, और वर्ष 2021 में 14 नए रामसर स्थलों को यहाँ पर भारत के जो नए रामसर स्थल है वो यहाँ पर खोजे गए और उनको शामिल किया गया। तो 2022 में टोटल 28 और 2021 की जो संख्या थी वो 14 यहाँ पर संख्या रही। अगर हम बात करें तमिलनाडु, अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल रामसर स्थलों में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है जो कि सूची में शामिल किए गए हैं, वो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्टेट में है, जो कि टोटल 14 रामसर स्थल तमिलनाडु के आते हैं। उसके बाद में नंबर लगता है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल यहाँ पर शामिल किए गए हैं। पहले नंबर पर सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे जो स्टेट आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा, पहला और दूसरा नंबर सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में, और सबसे कम रामसर, उसके बाद सेकंड नंबर पे रामसर स्थल जो आते हैं वो आता है उत्तर प्रदेश का नंबर, यहाँ पे कि 10 रामसर साइटों को यहाँ पर सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। 2 फरवरी 2021 को रामसर जो कन्वेंशन था उसके आधार पर यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में इसको मनाया जाता है। 2 फरवरी को रामसर स्थल को एक कन्वेंशन किया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो वर्ल्ड वेटलैंड है ये कब हुआ था? 1971 में, 2 फेब, नोट कीजिएगा, 2 फेब 1971 में मेंशन हुआ, और उससे वेटलैंड डे की मतलब कन्वेंशन की शुरुआत हुई। तो तब से लेकर 2 फरवरी 2021 को टोटल कितने 50 वर्ष कंप्लीट हुए। तो इसकी ये 50वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई थी। 2022 जो कि 75वां अमृत उत्सव था, उस समय टोटल
नई साइट 11 नई साइट भारत की हैं जो कि शामिल हुई थी, ये भी नोट कीजिएगा। भारत इसी दिन देश के पहले आंध्र भूमि संरक्षण प्रबंधन, यानी कि जब 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 2 फेब 2021 में, 2 फेब 2021 में जब 50वीं वर्षगांठ वर्ल्ड वेटलैंड डे की मनाई गई थी, तभी भारत ने यहाँ पर पहले आंध्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की थी। 2021 में भारत में यहाँ पर पहले आंध्र भूमि और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की थी। इसका प्रबंधन पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको कंट्रोल करता है, इसको द्वारा किया जाता है। और ये चेन्नई में, कहाँ पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं NCSCM, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। वहां पर ये स्थित है। कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया? चेन्नई में ये स्थित है, नोट कीजिएगा। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, तो वहां पर इसको बनाया गया है। आगे नोट करिए, उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को 2021 में 47वां रामसर साइट घोषित किया गया था, जो कि एक मानव निर्मित वेटलैंड है। नोट कीजिएगा, हैदरपुर, हैदरपुर जो वेटलैंड है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 2021 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था, जो कि मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन डेवलप है, यानी कि मानव के द्वारा एक झील का निर्माण किया गया था। उस झील को यहाँ पर रामसर साइट में शामिल किया गया है। और ये कहाँ? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर जो सेंचुरी है उस सेंचुरी का हिस्सा है, जो कि कब यह सेंचुरी बनी थी? 1984 में, 1984 में इस सेंचुरी को स्थापित किया गया था। और वहां पर इस झील को हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर में एक झील का निर्माण किया गया था, एक वेटलैंड का निर्माण किया गया था। और ये ह्यूमन डेवलप है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन डेवलप है। 21 अगस्त 2021 में भारत में रामसर साइट को में 4 रामसर साइट को घोषित किया गया। 4 नई साइट 2021 में घोषित की गई थी। पहली अहमदाबाद, दूसरी सुल्तानपुर, तीसरी जो कि गुजरात में है, और सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है, और ये भिंडवारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर? झज्जर हरियाणा में है, और बंदवाना वेटलैंड जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के कहाँ पर? वडोदरा में स्थित है। इस तरीके से अगस्त 2021 में 4 नई रामसर साइट को यहाँ पर शामिल किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिसंबर 2020 में त्योसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को भारत की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, जो कि कहां पर है? ये लद्दाख में, यानी कि सबसे ऊंची, इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर क्वेश्चन बने यहाँ पर कि सबसे ऊंचा जो रामसर साइट है वो भारत में कहां स्थित है, तो वो है लद्दाख में। लद्दाख में ये स्थित है, जिसको कि वेटलैंड कॉम्प्लेक्स स्टार्टसपुक त्योसो या फिर त्योसो कार से जुड़ी हुई झीलों से बना हुआ है, यानी कि झील पर ही ये निर्मित है। क्योंकि वेटलैंड क्या होता है? एक आर्द्र भूमि होती है, एक नमी वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे कि ये रामसर साइट घोषित किया जाता है। यहाँ पे कि पानी को सोखने की क्षमता, बाढ़ को कंट्रोल करने की क्षमता यहाँ पर हो, यहाँ पे कि उस क्षेत्र में मत्स्य पालन हो, गैर इमारती लकड़ी का उत्पादन, साथ में अन्य चीजों का रखरखाव और जैव विविधता के लिए यहाँ पर रखरखाव होता है, प्रोटेक्शन होता है। वो क्षेत्र जो होता है वो वेटलैंड क्षेत्र कहलाता है, और उसको रामसर साइट में शामिल किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के तहत में। ठीक है ना, कुछ पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर के साथ में इनको शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। नवंबर 2020 में लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, इसको शामिल किया गया था। नवंबर 2020 की बात करें तो करीब सुर सरोवर, जिसे कि कीथम झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वहां पर आगरा उत्तर प्रदेश में उसको शामिल किया गया था। और आगे देखते हैं, तो आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के आसान बेराज, जो आसन बेराज है, ठीक है ना, इसको 2020 में ये खुलने वाला था। और इसको जुलाई 2020 में कंवर झील, कावल ताल विहार, ये भी शामिल किया गया था। जुलाई 2020 में कांवर झील को शामिल किया गया। आसन बैराज को 2020 नवंबर में शामिल किया गया है। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं अपन, तो सुंदरवन जो कि आरक्षित वन है,
इसको जो कि सुंदरवन डेल्टा के अंदर आता है, जो कि सुंदरवन वन वेटलैंड कहलाता है, सुंदरवन आंध्र भूमि कहलाती है, ठीक है ना, जो कि फरवरी 2020 में इसको शामिल किया गया। नमक खनन के कारण सांभर झील जो है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर के लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस में यहाँ पर ये सांभर झील पड़ती है। यहाँ पे की पूरा का पूरा नमक यहाँ से उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या है ना कि उस समय इसको ज्यादा संरक्षण नहीं मिल रहा था, ये बहुत ही ज्यादा सूख रही है। तो सांभर झील को भी भारत की रामसर साइट में घोषित किया गया, जिसको कि प्रोटेक्शन मिले, उसका रखरखाव किया जा सके। रामसर साइट कहाँ पर है, ये भी एक वो रामसर साइट में आती है, सांभर झील राजस्थान में, इसको भी नोट कीजिएगा। और बताऊंगा मैं इसमें कि टोटल रामसर साइट कहाँ पर कितनी है और किस कौन कौन सी रामसर साइट है, ये भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब हम समझते हैं रामसर साइट क्या होती है। रामसर वह आर्द्र भूमि है और नमी भूमि यानी कि यानी कि वेटलैंड, वो वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत इसको अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। मतलब ऐसी वेटलैंड, ऐसी आर्द्र भूमि जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत आती है, ठीक है ना, तो उसको क्या इंटरनेशनली उसका इंपॉर्टेंस बन जाता है, इंटरनेशनली उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसको महत्व दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महत्व में आंध्र भूमि पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से यहाँ पर क्या होता है, जल पक्षी आवास के रूप में आंध्र भूमि संरक्षण तथा सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यहाँ पर क्या होता है, आंध्र भूमि वेटलैंड में जो प्रवासी पक्षी होते हैं, यानी कि जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर अपना घरौंदा बनाते हैं, यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अंडे देते हैं, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पर जल पक्षी आवास कहलाता है ये, और आंध्र भूमि में रहते हैं, तो उसके संरक्षण तथा सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में इसको जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी यानी इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वेटलैंड के कन्वेंशन में, अगर बात करें इस वेटलैंड के कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईरान में जो रामसर शहर है उसके नाम पर, क्योंकि वहां पर सबसे पहले इस कन्वेंशन को आयोजित किया गया था। कब किया गया था इसका आयोजन, 2 फरवरी 1971 को, 2 फेब 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था। उस सम्मेलन को रामसर शहर में आयोजित किया गया था। यहाँ पे कि 1971 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए, वेटलैंड कन्वेंशन बोला जाता है इसको, ठीक है। WWF इंडिया के अनुसार आंध्र भूमि भारत के सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार, जो वेटलैंड है भारत में, वो जितने भी यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र हैं, ठीक है ना, उसके लिए सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में से एक माना गया है। इसको भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहाँ पर वनस्पति का नुकसान, लवणीकरण, अत्यधिक बाढ़, जल प्रदूषण, आक्रामक यहाँ पे जो प्रजातियां हैं, और अत्यधिक विकास और सड़क निर्माण, ये सभी चीजें क्या ना आंध्र भूमि को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसका नुकसान क्यों क्यों सबसे अधिक संकटग्रस्त घोषित किया गया इसको क्षेत्र में से, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियों को नुकसान पहुंच रहा है, जितनी भी यहाँ पर जंगल में वनस्पति पाई जाती है। लवणीकरण ज्यादा, यानी कि जो क्षेत्र है, जो नमी की भूमि है, वो सूख रही है, सूखने के कारण वो पूरी की पूरी क्षेत्र खारा होता जा रहा है। तो वहां पे जो वनस्पति, जो प्रजाति उसके अंदर में उगती है, वो धीमे धीमे कर खत्म हो रही है, तो उससे नुकसान पहुंच रहा है बहुत अधिक। कभी कई कई क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जैसे कि तमिलनाडु में कई बार बाढ़ आ जाती है। कई ऐसे तूफान आते हैं जिससे कि काफी ज्यादा उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है, जो कि कोस्टल एरिया में, जैसे कि अपना उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे की चिल्का झील है जो कि वेटलैंड में आती है, और तमिलनाडु जो कि यहाँ पे की सबसे अधिक वेटलैंड है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र भी ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लोन बनता है बंगाल की खाड़ी में, उससे भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में ये आता है। जल प्रदूषण, जल में कई ऐसे मिनरल्स जो कि केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, कई प्रदूषण बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर
अत्यधिक बढ़ रही है, उस कारण से आक्रामक प्रजातियां, कुछ अलग तरीके की प्रजातियां भी जो कि इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही है। अत्यधिक विकास यानी कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट जो हो रहा है, जिसमें कि सड़क बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल बन रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं इस देश में जितनी भी वेटलैंड है उसको नुकसान पहुंच रहा है। 2022 में 2 नई साइट जोड़ी गई, जिनमें कि गुजरात के जामनगर के पास में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंदोलन के रूप में सूचीबद्ध किया गया। नोट कीजिएगा, 2022 में 2 नई साइट जोड़ी गई थी। गुजरात के जामनगर का, कहां पर, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया जो वर्ल्ड सेंचुरी है उसको जोड़ा गया है यहाँ पर। साथ में उत्तर प्रदेश के बखरिया वन सेंचुरी जो कि फॉरेस्ट सेंचुरी है, उसको भी यहाँ पर जोड़ा गया वेटलैंड में। अगला पॉइंट आ गया यहाँ पर। अगले पॉइंट की बात करें तो रामसर साइट के द्वारा कवर किया गया सतत क्षेत्र लगभग कितना है, 10,83,322 हेक्टेयर है। ठीक है। भारत में अगर सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पुराना रामसर स्थल बात की है तो सुंदरवन जो वेटलैंड एरिया है वो सबसे बड़ा वेटलैंड है। सुंदरवन सबसे बड़ा वेटलैंड है, जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। अगर इसका एरिया देखा जाए तो 4,230 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। रेणुका वेटलैंड, रेणुका झील है, जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी है ये, 0.2 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, बहुत छोटी है। उसके बाद में चिल्का झील की बात करें तो ये सबसे पुरानी है, सबसे पुराना वेटलैंड है। 1981 में ये वेटलैंड में इसको शामिल किया गया था, और भारत उसके बाद में सदस्य देश बना था, कब, 82 कब, 1 फरवरी 82 में इसका सदस्य बना। उससे पहले ही इसको वेटलैंड घोषित किया गया था, जो कि कहां पर, उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर ये चिल्का झील, जो कि खारे पानी की झील है, जिसका की एरिया है 1165 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, नोट कीजिएगा, ये क्या है यहाँ पर, मैंने बताया आपको सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कौन सी है, सुंदरवन आंध्र भूमि भारत की सबसे बड़ा वेटलैंड है, और जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटे की बात किया है तो रेणुका, रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये सबसे छोटी वेटलैंड है, सबसे छोटा रामसर स्थल है। सबसे पुरानी की बात किया जाए तो चिल्का वेटलैंड, जो चिल्का झील है वो सबसे पुरानी है, सबसे पहले घोषित करने वाली वेटलैंड की सूची में ये शामिल की गई थी उड़ीसा में 1981 में। उड़ीसा के तट पर तटीय क्षेत्र है, वहां पर ये चिल्का झील खारे पानी की झील है, 1165 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। 1981 में इसको शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखा जाए तो यहाँ पर आंध्र भूमि, ये पृथ्वी की सबसे पुरानी उत्पादित पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। अगर बात की है वेटलैंड एरिया, जब पृथ्वी में यहाँ पर साइकिल का चेंज आ रहा था, तो उस चेंज में सबसे पुराना साइकिल चेंज जो हुआ था वो आंध्र भूमि वाला क्षेत्र है, जो कि सबसे ज्यादा उत्पादक परिस्थिति का, यानी कि सबसे ज्यादा अगर उत्पाद होता है, जलवा मतलब कोई भी फूड प्रोडक्शन जो होता है वो इस नमी क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, ये नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, चावल का क्षेत्र भी है, कॉफी भी वहां पे हो सकती है। तो अन्य जो अन्न का उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन वाला क्षेत्र जो है वो नमी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अन्य जो जरूरत की चीजें हैं, जो जलवायु से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो जलवायु से मिलती हैं, वो भी सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है। मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं ये वेटलैंड प्रदान करता है, जैसे कि सिंचाई के लिए पानी देता है, क्योंकि यहाँ पर नमी रहती है तो पानी का यहाँ पर संरक्षण होता है। यहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है, गैर इमारती लकड़ियों का उत्पादन और पानी की आपूर्ति और जैव विविधता का रखरखाव भी यहाँ पर होता है। ठीक है। आंध्र भूमि का क्षेत्र में पानी अवशोषित करने के लिए और बाढ़ से प्रभाव को कम करने के लिए और पानी के प्रभाव को कम करने के लिए भी ये काम आता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया था, यहाँ पे पानी की प्रवाह की गति को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में बाढ़ का जो क्षेत्र है वहां पे अगर बाढ़ का पानी आ जाता है तो उसको भी रोकने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। साथ में मछली पालन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लगातार पानी रहता है तो मछलियां रुक जाती है, तो मछली पालन के लिए भी ये उपयोगी क्षेत्र कहलाता है। सिंचाई के लिए पानी यहाँ से लगातार मिलता है, तो ये मानव विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेटलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो अगला पॉइंट जो कि मैंने क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे, रामसर संधि,
जो रामसर संधि है वो क्या है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि रामसर संधि क्या है, ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो रामसर संधि है क्या, ये 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे, कैस्पियन सागर है वहां पे, उसके किनारे पर रामसर में की गई थी। इसको रामसर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रामसर ट्रीटी क्या है। तो ये 2 फरवरी 1971 में ईरान में कैस्पियन सागर के किनारे पर रामसर जो शहर है वहां पर की गई थी, इसलिए इसको रामसर संधि के रूप में जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन वहीं पे सबसे पहले हुआ था। आंध्र भूमि को रामसर स्थलों के नाम से जाना जाता है। जितनी भी आंध्र भूमि जहां पे भी, क्योंकि सबसे पहले जो कन्वेंशन हुआ था वो रामसर में हुआ था और वहां की झीलों को प्रोटेक्शन किया गया था, उसके बाद में अन्य देशों को, तो सबसे पहले रामसर में हुआ था। इसलिए जितने भी वेटलैंड है, जितनी भी आर्द्र भूमि है, उन सभी आर्द्र भूमि को, उन सभी नम भूमि को यहाँ पर रामसर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है ना, और इस समझौते को रामसर संधि या फिर आंध्र भूमि संधि, वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, रामसर संधि को लागू हुआ, ये लागू हुई थी 1975 में। 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद में लागू जो हुई थी ये 1975 में हुई थी। भारत में ये 1982 में, ठीक है ना, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर। साथ ही साथ में यहाँ पर भारत में रामसर स्थलों की सूची में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो नोडल मंत्रालय है वो तैयार करता है। कौन तैयार करता है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो नोडल मंत्रालय है वो रामसर स्थलों की सूची तैयार करता है। आंध्र भूमि संरक्षण की जिम्मेदारी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोडल मंत्रालय की होती है। जो आंध्र भूमि है, वेटलैंड है, वेटलैंड का यहाँ पर संरक्षण की जिम्मेदारी कौन लेता है, भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नोडल मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है और वो इसको संभालता है। अगर बात करें तो भारत में ये संपूर्ण भूमि है, भारत की संपूर्ण भूमि को बात करें तो 4.7% जो है वो यहाँ पर वेटलैंड फैला हुआ है। भारत जो कि अगर पूरे विश्व की भूमि बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है वो, उस लैंड का 2.4% जो हिस्सा है वो भारत के पास में है। इस 2.4% का 4.7% एरिया जो कि वेटलैंड के अंतर्गत, पूरे भारत का पृथ्वी में जितनी भी सतह भूमि है उस भूमि में से 2.4% भारत का हिस्सा कहलाता है, और 2.4% का 4.7% हिस्से पर वेटलैंड फैला हुआ है, आंध्र भूमि फैली हुई है, आंध्र भूमि यहाँ पर आती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं भारत में जो रामसर सूची है वो कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है ना, एक एक करके मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा, उनको आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे ये तो वर्बली में बताऊंगा। अगर बात करें यहाँ पर रामसर भूमि की, तो रामसर भूमि यहाँ पर जो पहली झील अगर बात करें जो कि आई थी वो थी चिल्का झील, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 1981 में। चिल्का झील, चिल्का झील को सबसे पहले रामसर झील में शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर शामिल किसी को किया गया तो वो किया गया था यहाँ पर चिल्का झील को। ठीक है, और उसके बाद में अन्य लगातार टोटल जो रामसर साइट अभी तक शामिल हो चुकी है वो टोटल भारत में 75 रामसर साइट यहाँ पर आ चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने बताया था। और 75वां, भारत का 75वां जो वर्ष था अमृत उत्सव, उस समय भारत की टोटल कितनी, 11 11 नई साइट, नई रामसर साइट यहाँ पर शामिल हुई थी, रामसर साइट को शामिल किया गया। क्लियर हो गया, जिसमें कि सबसे अधिक तमिलनाडु की, तमिलनाडु से शामिल हुई थी 4। ठीक है ना, अगर बात करें भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ की है, रिवीजन कर रहे हैं अपन, तो सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 14। उसके बाद में यूपी का नंबर आता है जिसमें कि 10 रामसर साइट आती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट शामिल की।
जिसमें कि भोजताल, राजा भोज की जो अपर लेक है और जो लोअर लेक है उसको भी शामिल किया गया है, वो भी वेटलैंड में आती है। संख्याराजे झील, संख्याराजे झील जो कि कहाँ पर है, इंदौर में है, उसको भी वेटलैंड में शामिल किया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगली जो झील है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमारा झील जो कि उड़ीसा में है, तमारा झील उड़ीसा में, इसको शामिल किया गया था। तमारा झील, हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड, हीराकुंड जो डैम है उसको भी शामिल किया गया, हीराकुंड डैम। उसके बाद में यहाँ पर जो यशवंतपुर, मध्य प्रदेश की एक और झील जो कि मैंने संख्याराजी बता दिया, यशवंत सागर जो लेक है इसको भी 2022 में शामिल किया गया। यशवंत, यशवंत सागर जो झील है जो कि कहाँ पर है, ये इंदौर में ही है। इंदौर की 2 साइट है और भोपाल के में जो भोजताल है उसमें अपर लेक और लोअर लेक इसको भी शामिल किया गया है। यशवंतपुर लेक इसको भी, और साथ में संख्याराजी, संख्याराजी इसको भी शामिल किया गया है 2022। क्लियर हो गया। इसी तरीके से तमिलनाडु की चित्रागुड़ी लेक है, और उसके बाद में अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के टोटल 14 है, जिसमें कि सुचिंद्रम थिरुरू लेक है, और अन्य जिसमें कि एक और इम्पोर्टेंट है जिसको कि कंजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ इसको भी शामिल किया गया 2022 में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत टोटल जो साइट है उनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और अन्य कंटेंट में टोटल जो साइट है वो टोटल मैं आपको बता चुका हूँ। 75 रामसर साइट अभी तक तो भारत में जिसको की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो ये मैंने पूरा कंटेंट आपको कंप्लीट कर दिया है जिसमें कि रामसर साइट के बारे में आपको जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे पूरी जानकारी जरूर देवें, और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल